ओम शांति। 7 अक्टूबर 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े ते बड़ी कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। बाबा कहे, तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो, बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वह आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़ी था वह कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सद्गति करेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। ये लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पार्ट बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं, मुझे याद करो और सुखधाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर यह निमंत्रण दिया है, बाबा आकर हमको कुंभी पाक नरक से निकालो। तो बाप आए हैं। कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। फिर तुम आधा कल्प राज करेंगे। स्मृति मिलाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। बड़े ते बड़ी यात्रा तुम्हारी ये है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। ये है रावणपुरी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेगी। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है। ये फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले। तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो। याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। जानते हो, हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये रावण की राजधानी खलास हो जानी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, राजाई ली, फिर गवाई है।
ये भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे। बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। अनेक बार तुमने ये स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया है, यह बुद्धि में चलता रहे। और एक दो को भी ये बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना चाहिए। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या सुनाया? शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ठ ले आए हैं। पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। पद भी बहुत छोटा पालेंगे। स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। वरदान, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। विस्तार है। कई बच्चे सोचते हैं यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही। आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। स्लोगन, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।